कौन चिल्ला रहा है? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी मजे में हैं। और आज है बच्चों की छुट्टी, क्योंकि आज है इलेक्शन का दिन। और बहुत 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 टाइम के बाद आज इलेक्शन वाले दिन छुट्टी हुई है, क्योंकि मोस्टली संडे को इलेक्शन होते थे, मतलब वोटिंग होती थी, तो बच्चों की एक छुट्टी कम हो जाती थी। और आज काफी टाइम के बाद, आज बुधवार को इलेक्शन है, तो बच्चों की छुट्टी है। तो बच्चे नहा धोकर चले गए हैं नीचे। रुद्रांश चला गया है साइकिलिंग करने के लिए, और अभी ये बोल के गया था मुझे साइकिलिंग करनी है, और अब नीचे जाके मेरे से मांग रहा है बैडमिंटन। और परी चली गई है नहा धो के ऊपर भूवी के पास। तो अभी छुट्टी वाले दिन भी मैं अकेली ही हूँ। वैसे तो हो रहती ही हूँ, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, पापा उनके ऑफिस, लेकिन आज छुट्टी वाले दिन भी मैं अकेली हूँ। बस अभी वो लोग गए हैं नहा धोकर, जीत भी नहाने गए हुए हैं, और बस वो आएंगे फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि आज वोट डालने जाना है। और वही कहते हैं ना, मेरी मम्मी एक कहावत कहती है, बाहर सकरात घर में, मतलब ऐसी कुछ कहावत कहती है, मुझे वो समझ में नहीं आती, मतलब कैसे बोलते हैं उसको। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने सुबह बनाई पम्पकिन की सब्जी, कद्दू बनाया। भूवी आई तो भूवी ने परी को बताया कि वो आज आलू के पराठे बना रहे हैं, तो परी कहती मुझे भी खाना है, तो मैंने आलू उबाल दी। और उसके बाद परी मेरे ख्याल से ऊपर शायद आलू के पराठे ही खाने गई है, मुझे नहीं पता वो क्या करने गई है। मैंने आलू उबाल दिए और वो ऊपर चली गई। इतनी देर में पापा नीचे से सब्जी लेकर आ रहे हैं, हरा साग। मम्मी ने हरा साग बनाया होगा तो उन्होंने हरा साग भिजवा दिया। मतलब आज तीन वैरायटी है, पम्पकिन की सब्जी है, हरा साग है, और आलू भी उबले हुए। अब कौन क्या खाएगा मुझे नहीं पता है। मैं तो आलू के पराठे खाने वाली हूँ। भाई वही बात है कि शाही पनीर के सामने दाल नहीं खाएंगे। नहीं, दाल तो मुझे अच्छी लगती है। कद्दू कह सकते हो, शाही पनीर के सामने कद्दू, आलू का पराठा मेरे लिए शाही पनीर है, तो उसके सामने कद्दू नहीं खाएंगे। और ये लड़का अभी भी यहीं पे खड़ा है, वेट कर रहा है। हाँ, मैं नहीं दे रही, ऊपर आके ले लो। भी कह के ये गया था मेरे को कि मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ, और नीचे जाते इसका शुरू हो गया। और अब ये बैडमिंटन लेके जाएगा, ये फिर काफी देर तक आएगा नहीं, तो एक बार मैं उसको बैडमिंटन देती हूँ। जब से इसकी का नया रैकेट आया है, तब से इसको बैडमिंटन का 24 घंटे बैडमिंटन रहता है। कैच कर लोगे? लेट्स सी कर पाते या नहीं। लो। ये कैसा कैच था। और यहाँ हो गई है भाई जबरदस्त लड़ाई। ये देखिए, देखते हैं कौन जीतेगा इनमें से। यस, दोनों नहीं लेके जाने, और जल्दी आ जाना खेल के। बाय। फाइनली फ्रेंड, हमारा भी मुहूर्त निकल गया है वोट डालने जाने का। और ये देखिए, ये इंसान सुबह से इंतजार में बैठा रखा है। पहले कहते तो अपने आप डाल रही हो, मैं जा रहा हूँ, मैं डाल के मेरे को कहीं जाना है। फिर फोन करके कह रहे हैं कि मैंने भी नहीं डाला, मेरा वेट करना, हम साथ में चलेंगे। वेट करते करते अभी शाम के 4 बज चुके हैं, और अब हम वोट डालने जाएंगे। और अभी भी मुझे कुछ आसार दिख नहीं रहे उठते हुए। चलो, तो अभी हम जा रहे हैं वोट डालने। पापा सुबह से इनके पीछे पड़े हुए हैं, अपनी वोट डालाओ, अपनी वोट डालाओ, अपनी वोट डालाओ। सुबह आते ही ऊपर पानी नहीं है गर्म, चलो नीचे आ जाओ, पर एक गए नहीं। और अब हम जाएंगे वोट डालने। और सही बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस बार वोट डालने का, क्योंकि मुझे यही नहीं पता हमारी इधर से कौन कैंडिडेट खड़ा है। मतलब बीजेपी के लिए कौन है, या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं पता कौन है। घर पे तो फिर भी ये होता था कि वो लोग आते थे मिलने के लिए, मिल के जाते थे, तो एक रिकग्नाइजेशन होती थी कि हाँ ये यहाँ से खड़ा। अब मुझे किसी का कुछ भी नहीं पता कौन है हमारे इधर से खड़ा हुआ, किसको वोट देनी है। अब वो ये वोट किस बेस पे दे, जब जानते ही नहीं कि कौन है, कौन खड़ा है। तो बस वही एक
फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन वही है, हमारा राइट है तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। तो जाएंगे, देखते हैं किसको डालते हैं, जिसको मन करेगा उसका इंगी पिंगी पोंगी करके जिस पर न आएगा उस पर डालाएंगे। बाकी देखते हैं कौन जीतता है। और अभी बाकी सबने डाल दिया, मैं जीत। फाइनली हमने डाल दी है अपनी वोट, डालाए हैं हम वोट। और वहां पर फोन अलाउड नहीं होता, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इसके पापा ने गाड़ी भी इतनी दूर की खड़ी की, तो फोन भी हमने फिर गाड़ी में ही रख दिया था। तो अभी डाल दी है वोट। और जब हम गए, हमारा जो रूम नंबर था वो था 158, और वो रूम बिल्कुल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। बाकी जो पोलिंग स्टेशन थे, मतलब अलग अलग जो रूम थे, उन सब में लाइनें थी। एक आधे और भी थे जो खाली थे, लेकिन हमारे वाले तो बिल्कुल खाली था। हम ही 3 थे जाने वाले। हमारे बाद में फिर 2 लोग आए, लेकिन हमसे पहले कोई नहीं था। तो हमने फटाफट अपनी वोट डाली और हम आ गए। मैक्सिमम हम 10 या 15 मिनट में हम चले भी गए, वोट भी डाल दी और घर भी वापस आ गए। तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में वापस आ चुके हैं। और अभी मेरे कपड़े पड़े हैं छत पे ऊपर मैं फोल्ड कर रही थी कपड़े, फिर इनका फोन आ गया कि आजा मैं आ गया हूँ, वोट डालने चलते। तो मेरे कपड़े पड़े हैं, अभी जाऊंगी ऊपर, उनको फोल्ड करूंगी। कुछ गीले थे, सुखाए थे, उनको अलटूंगी पलटूंगी। जो सूख गए हैं उनको फोल्ड करूंगी, नीचे लाऊंगी। बस इसी में काम सारा दिन चला जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये वो चीज। दिन कहाँ खत्म हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। और इसके पापा मेरे को, जो पीछे दिख रहे हैं ना कोने में थोड़े से बैठे हुए, मेरे को बोलेंगे सारा दिन इन कपड़ों में ही लगी रहती है। अरे यार तुम इतने कपड़े गंदे करते क्यों कि मुझे उसमें लगा रहना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी सी धूप की सिकाई के बाद। सबको ये मटर रखी दिख रही है, ये मटर लेकर आई थी मैं, बैठकर ऊपर धूप में बैठूंगी और वहां बैठकर ये मटर छील लूंगी। ऊपर आई तो धूप कम है और हवा ज्यादा है। परी को फोन करके बोला बेटा मेरा शॉल दे जा, ठंड लग रही है। परी शॉल दे गई और शॉल ओढ़ने के बाद मैंने कहा चल 5 मिनट लेटती हूँ और उसके बाद मटर छीलूंगी। और 5 मिनट लेटी ही थी और मेरी आंख लग गई और मेरी मटर अभी ऐसी ही पड़ी है। जो ये सिर्फ इतनी मैंने छीली है, बाकी ऐसे ही पड़ी है। और जब मैं ला रही थी ना तब परी तभी बोल रही थी मम्मा आप लेके तो ऐसे जा रहे हो, सारी अभी छील कर लाओगी। मैंने कहा नहीं, आज इनको खत्म करूंगी। और ये रह गई और मैं सो गई। आंखों से भी आप लोगों को लग रहा होगा, ज्यादा तो नहीं, खैर मैं 15 मिनट सोई, 15-20 मिनट सोई हूँ। और उसके बाद आंख खुली, फिर इतनी मटर छिली। फिर वही बात है बीच में यूट्यूब चलाना भी जरूरी है, रील्स देखना भी जरूरी है। तो ये बीच में छोड़कर फिर रील्स देखने लग गई और ये काम मेरा रह ही गया। और अब यहाँ पर हो गई है ठंड, धूप चली गई है और हवा इतनी तेज चल रही है। तो वापस अब ये सामान लेकर नीचे जा रही हूँ। और नीचे जाते ही परी बोलेगी मम्मा आप तो बोल के गए थे पूरी छिलके लाओगे। पर अब यहाँ बैठना मुश्किल है क्योंकि अब ठंडी हवा लग रही है। अब जितनी भी छिली है, ये मैंने छिली भी है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, इतनी मैंने छिली भी है। तो अब ये दोबारा सारा सामान उठा के नीचे लेके जाऊंगी। पहले ऊपर उठा कर लाई, अब इनको लेके जाऊंगी नीचे, वहां बैठ के छीलेंगे। चलिए चलते हैं नीचे। इसमें भी आई थी नीचे, तो जब मैं ऊपर गई थी तो जीत बोल रहे थे मेरे लिए चाय बना दे। मैंने कहा मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना, नहीं तो धूप चली जाएगी। और अभी आई नीचे तो देखा वो नीचे चले गए, शायद मम्मी के पास गए हैं, मम्मी ने चाय बनाई होगी तो चाय पीनी। और पीछे यहाँ पर काफी देर से कोई पता नहीं बिल्ली है या बिल्ली का बच्चा है, उसके रोने की आवाजें आ रही है। अब पता नहीं वो कहीं फंसा हुआ है या कहीं दबा हुआ है, क्या हो रहा है मतलब पता नहीं, बट उसकी आवाजें आ रही है काफी देर से चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मैं यहाँ से अपनी खिड़की से देख भी रही थी पर नजर नहीं आया मुझे। है वो उधर, मेरे ख्याल से वो प्लॉट में। वैसे फंसती तो नहीं है बिल्ली, तो जंप करके निकल जाती है। ये इस वाले प्लॉट से आवाज आ रही है, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में आवाज आ रही है या नहीं, बट इधर से आवाज आ रही है। पता नहीं आप, ये देखिए यहाँ पर बिल्ली भी है पर फंसने वाली उसमें तो नहीं है। पता नहीं क्यों रो रही है, काफी देर से रो रही है ये।
हो सकता है 2 बिल्लियों की आपस में लड़ाई हो गई हो और एक को चोट लग गई हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये मेरा असम्पशन है, ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो रही थी। फिर मैंने खिड़की खोल के चेक किया तो देखा वहां से आवाज आ रही है, और बस मैं आई तो मेरे को ये था परी आते ही टोकेगी, लेकिन वो थी नहीं, पता नहीं ऊपर गई हुई है या वो भी नीचे गई हुई है, अभी कोई भी नहीं है इधर। मैंने अपनी चाय रख ली है तो बस अब चाय पीऊंगी। और फाइनली ये मैं मटर 3 दिन से लगी हुई हूँ, थोड़ी सी छीलती हूँ फिर कुछ और काम करने लग जाती हूँ, फिर थोड़ी सी छीलती हूँ फिर कुछ और काम करने लग जाती हूँ। तो आज सोच रही हूँ आज इनको फाइनली कंप्लीट कर दूँ। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि मैं अब चाय पीने के साथ साथ छीलूंगी अपनी मटर, पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। और हाँ, आज दिल्ली में वोटिंग थी, मतलब 5 फरवरी को। आपके वहां पर कब वोटिंग है जरूर बताइएगा, है या नहीं है वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।